हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और हाइस्ट मूवी स्टोलन को जो 2012 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इसे ठीक ठाक पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में तीन लोग विल, राइली और विंसेंट कार में किसी का वेट कर रहे थे। दरअसल वो कहीं चोरी करने रुके हैं। विल अपना मनपसंद गाना सुन रहा था। उनकी बातों से हमें पता चलता है वो तीनों 4 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। तभी विल को उसकी बेटी का कॉल आता है। विल की एक 7 साल की बेटी है, लेकिन उन्हें पता नहीं था FBI उन्हीं की फिराक में बैठी है। उस जगह को FBI ने घेर रखा था। उनका बॉस टिम किसी भी हालत में विल और उसकी टीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। इस तरफ उनके एक साथी हॉइट ने अपना काम करने में बहुत देर कर दी थी। विंसेंट देखता है हॉइट 4 मिनट लेट है, लेकिन विल कहता है उन्हें 20 मिनट में ये काम करना था, वो 4 मिनट लेट हो गए। मतलब अब उनके पास सिर्फ 16 मिनट है। इसीलिए अब विल ये काम किसी और दिन करने कहता है, क्योंकि 15-16 मिनट में ये चोरी करना बहुत मुश्किल था। लेकिन विंसेंट नहीं मानता, क्योंकि हॉइट सिर्फ 4 मिनट लेट है और इतना बड़ा काम उन्हें फिर से नहीं मिलने वाला। अगर विल नहीं आया तब भी विंसेंट ये चोरी करेगा। लेकिन तभी उनका साथी हॉइट बताता है उसने अपना काम कर दिया। हॉइट एक टेक्नीशियन है। उसने डायमंड एक्सचेंज के सिस्टम को हैक करके वहां के अलार्म और CCTV कैमरा बंद कर दिए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था FBI वाले भी उनकी बातें सुन रहे हैं। अब वो तीनों उस डायमंड एक्सचेंज के पास आते हैं। सामने वाली बिल्डिंग की छत से भी FBI वालों ने उन पर नजर रखी थी। अब विंसेंट और विल वैन से उतरकर डायमंड एक्सचेंज के बगल में बनी एक टॉय शॉप के पास आते हैं। उनके लॉक खोलकर अंदर जाते ही राइली वैन लेकर वहां से चली जाती है। इस समय FBI वाले उनकी हर स्टेप पर नजर रखे हुए थे। टॉय शॉप में आते ही दोनों वहां कोई मशीन असेंबल करते हैं। दूसरी तरफ राइली जाकर हॉइट को पिकअप करती है। इस तरफ मशीन असेंबल होते ही विंसेंट मशीन की मदद से उस दीवार को तोड़ देता है। टिम और उसके ऑफिसर ये भी सुन रहे थे, लेकिन उन्हें दोनों को चोरी करते हुए पकड़ना है। टिम के जूनियर को लग रहा था उन्हें पकड़ना बहुत आसान होने वाला है, लेकिन टिम को ऐसा नहीं लगता। उसके मुताबिक विल और उसकी टीम इतनी आसान चोरियां नहीं करती। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। FBI वाले 3 मिनट में उन्हें पकड़ने वाले थे। टिम के हाथ में विल और बाकी लोगों की उस समय की फोटोज थी जब वो डायमंड एक्सचेंज में आए थे। दूसरी तरफ दोनों सीढ़ियों से उतरकर एक बहुत बड़ी सेफ के पास आते हैं। अब विल सेफ के गेट पर ड्रिल करना शुरू करता है। उन्हें 3 मिनट में वो गेट खोलना है। FBI वाले भी ये सुन रहे थे। टिम बाहर तैनात उसके ऑफिसर्स को सेफ का गेट खुलने तक रुकने कहता है। इस तरफ ड्रिल करने के बाद विल उस होल में 2 केमिकल डालता है। केमिकल डालते ही दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। अब कुछ सेकंड बाद उन केमिकल के जरिए उस गेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है। अब FBI ऑफिसर डायमंड एक्सचेंज की तरफ आते हैं। इस तरफ विल उस होल में एक वायर कैमरा डालकर उस सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन FBI भी अंदर आ चुकी थी। अब कुछ सेकंड्स बाद विल उस तिजोरी को खोल लेता है, लेकिन टीम और उसके ऑफिसर दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। विल और विंसेंट तिजोरी खोलते हैं और FBI वाले दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, लेकिन FBI को दिखाई देता है अंदर कोई नहीं है। मतलब विंसेंट और विल किसी दूसरी जगह चोरी कर रहे थे। टीम तुरंत ऑफिसर्स को टॉय शॉप जाने कहता है। सेफ के अंदर आने पर विंसेंट को दिखाई देता है एक केज के अंदर बहुत सारे सोने के बार्स रखे हैं। उन्हें देखकर विंसेंट की नीयत खराब होने लगती है। विल वहां रखे पैसे उठा रहा था। वो बताता है वो इस सोने को लेकर भाग नहीं सकते, क्योंकि वहां रखी एक सोने की बार्स 18 किलो की है। उन्हें $10 मिलियन चुराने थे जो उन्होंने चुरा लिए हैं। अब टाइम भी खत्म हो रहा था, इसीलिए दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। इस तरफ ऑफिसर उस टॉय शॉप में आए थे। उन्हें दीवार में वो होल दिखाई देता है, उसमें एक सुरंग बनी थी। ये सुनते ही टीम समझ जाता है विल ने उन लोगों को गुमराह किया है। उन्हें पहले से पता था FBI उन पर नजर रखे हुए है और वो डायमंड एक्सचेंज में नहीं बल्कि बैंक में चोरी कर रहे हैं। टिम तुरंत बैंक की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ टाइम होते ही राइली वैन लेकर निकलती है। इस तरफ विल और विंसेंट बैंक के ऊपर भाग रहे थे। वहीं बाहर FBI वाले भी उसी तरफ आ रहे थे। कुछ ही देर में FBI उस बैंक तक पहुंच जाती है। अंदर दोनों बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। बैंक का गेट तोड़कर टीम और उसके ऑफिसर अंदर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट और विल एक दरवाजे से किसी गली में निकलते हैं, लेकिन वहाँ एक हाउसकीपर काम कर रहा था। उसे देखते ही विंसेंट उसे मारकर गिरा देता है। वो उसे गोली मारने वाला था, लेकिन विल उसे रोकता है क्योंकि वो चोर है, खूनी नहीं। लेकिन विंसेंट नहीं मानता, क्योंकि उसने उन दोनों के चेहरे देख लिए हैं। लेकिन विल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनके पास $10 मिलियन है, जिससे वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन विंसेंट को वापस जेल नहीं जाना था। राइली और हॉइट भी वहाँ वैन लेकर पहुंच गए थे, लेकिन उस गली में दोनों बहस कर रहे थे। इस तरफ FBI बैंक की सेफ में पहुंचती है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। वही बाहर विंसेंट उस आदमी को छोड़
छोड़ने तैयार नहीं होता। इससे अब दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इस दौरान विंसेंट के हाथ से उसकी ही टांग में गोली लग जाती है। तब विल उसे लेकर वैन की तरफ आता है, लेकिन वो पैसों का बैग गली में ही भूल गया था। इसीलिए विल पैसों का बैग लेने गली में वापस जाता है, लेकिन FBI भी उसी तरफ आ रही थी। उन दोनों की लड़ाई की वजह से उन दोनों के भागने का टाइम बर्बाद हो गया था। अब FBI भी किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाली थी। इस डर से हॉइट पैसे और विल को छोड़कर वैन लेकर वहां से निकल जाता है। राइली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हॉइट नहीं मानता। विल भी देखता है हॉइट वैन लेकर चला गया। वो पैसे लेकर उस तरफ दौड़ रहा था, लेकिन गली से बाहर आते ही वहां पुलिस की कार आ जाती है। विल उन दोनों ऑफिसर से फाइट करता है और उन्हें बेहोश करके उनकी ही कार लेकर वहां से भागता है। लेकिन थोड़ी ही देर में टीम और बाकी फोर्स को पता चल गया था विल एक पुलिस की कार में है और उसकी लोकेशन क्या है। अब यहाँ विल और टीम के बीच कैट एंड माउस का खेल चलता है। एक बिल्डिंग की पार्किंग में टीम ने विल को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन विल किसी तरह पार्किंग से बाहर निकलने लगता है। बाहर के गेट पर पुलिस ने कार को रोकने हुक लगा दिए थे, जिससे विल की कार के टायर पंचर हो जाते हैं और उसकी कार सामने ही एक अबेंडन बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर रुकती है, जहां होमलेस लोग रह रहे थे। अब कुछ ही सेकंड्स में पूरी फोर्स ने उस बिल्डिंग को घेर लिया था। अंदर विल बहुत परेशान होता है क्योंकि अब वो बच नहीं सकता। फिर विल पैसे लेकर कार से बाहर निकलता है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता विल ने उन पैसों को कहाँ रखा। बाहर से टीम उसे सरेंडर करने बोल रहा था। तब थोड़ी देर बाद विल हाथ ऊपर करके बाहर आता है। टीम उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो विल के पीछे बहुत टाइम से पड़ा है, लेकिन उसके ऑफिसर बताते हैं उन्हें अंदर पैसे नहीं मिले, बस एक खाली बैग मिला। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। विल 8 साल बाद जेल से रिहा होता है। सिटी में पहुंचकर वो अपनी बेटी के लिए एक टेडी लेता है, लेकिन सामने एक कार में टीम उसका इंतजार कर रहा था। टीम का जूनियर उसे कार में बैठने कहता है। अब कुछ बात करने के बाद विल टीम से पूछता है उसने उसे लिफ्ट क्यों दी। दरअसल टीम को लग रहा था जेल से छूटने के बाद विल वापस चोरी करना शुरू करेगा, लेकिन वो कहता है अब वो जुर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। तब टीम का जूनियर कहता है वैसे भी अब उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विल के पास $10 मिलियन है, जिससे अब वो अपने आगे की जिंदगी आसानी से गुजार सकता है। साथ ही उसे पता था अगर वो पैसों के साथ पकड़ा जाता तो उसे 18 साल की सजा होती। इसीलिए उसने सरेंडर करने से पहले पैसे कहीं छुपा दिए। इसीलिए टीम विल से उन $10 मिलियन के बारे में पूछता है, लेकिन विल बताता है उसके पास कोई पैसे नहीं है। तब टीम उसे बताता है उसका दोस्त विंसेंट मर चुका है। विल के जेल जाने के बाद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी। बाद में उसका किसी ने खून कर दिया। ये जानकर विल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विंसेंट उसका दोस्त था। अब वो विल के एक्स वाइफ के घर के पास पहुंचते हैं। विल का जेल जाने के बाद तलाक हो चुका है और उसे पता नहीं उसकी बेटी उससे मिलकर कैसे रिएक्ट करेगी। यही जानने वो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने आया है। अब टीम उसे घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। बेल बजाने से पहले ही उसकी बेटी दरवाजा खोलती है। अब उसकी बेटी एलिसन 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन विल को देखकर एलिसन खास खुश नहीं होती। यहाँ पता चलता है विल की एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं छुट्टी मनाने गई है। तभी एलिसन उसे एक लिफाफा देती है जो सुबह कोई उसके लिए छोड़कर गया था। विल को एलिसन से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसे कहीं जाना था। विल के बहुत मनाने के बाद एलिसन उससे बात करने मानती है। अब एक रेस्टोरेंट में विल एलिसन से बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन वो लिख कर लाया था उसे एलिसन से क्या बात करनी है। विल पढ़कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी क्रिमिनल पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, बल्कि हालात और जरूरतें उसे क्रिमिनल बनाती है। लेकिन उस पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर आने पर विल पूछता है वो कहाँ जा रही है। तब एलिसन बताती है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, क्योंकि उसकी माँ पहले से लापरवाह थी और विल के जेल जाने के बाद से वो अकेली ही रह रही है। उसकी माँ उसे ऐसे ही अकेला छोड़कर अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है, जिसमें कहीं न कहीं विल की भी गलती है। अब एलिसन एक टैक्सी रुकवा कर विल को वो टेडी वापस करके टैक्सी से चली जाती है और विल बस उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर हम राइली को देखते हैं। अब वो एक बार चलाती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उस पर लाइन मारता है। उसके जाते ही राइली देखती है सामने विल बैठा है। दोनों 8 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। विल ने उसे बताया नहीं था वो आज रिहा हो रहा है, वरना राइली उसे लेने आ जाती। विल देखता है इस बार में ज्यादातर पुलिस ऑफिसर ही आते हैं। राइली बताती है इससे कंफर्म होता है अब वो क्राइम के रास्ते पर नहीं चलेगी, मतलब राइली भी चोरी करना छोड़ चुकी है। विल बताता है वो पहले एलिसन से मिलने गया था, लेकिन उसकी मुलाकात कुछ खास नहीं रही। फिर राइली उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने पकड़े जाने के बाद उन तीनों का नाम नहीं लिया। साथ ही उसे सॉरी भी कहती है क्योंकि उसके लॉयर ने उसे विल से मिलने मना किया था, इसीलिए वो उससे जेल में मिलने नहीं आई। लेकिन विल उसे सब भूलने कहता है, लेकिन उसे हॉइट पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग गया था और विंसेंट की मौत का उसे बहुत दुख है, लेकिन किसी को नहीं पता उसका खून किसने किया। तभी उन्हें फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो देखते हैं रिंगटोन उस पॉकेट से आ रही है जो एलिसन ने उसे दिया था।
था। उस पॉकेट में एक मोबाइल था। विल कॉल पिकअप करता है। पहले वो बात करने वाले आदमी को पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आता है दूसरी तरफ से विंसेंट बात कर रहा है। ये जानकर विल बहुत खुश होता है क्योंकि FBI के मुताबिक वो मर चुका है। विंसेंट बताता है उस पर बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए उसे खुद के मरने का दिखावा करना पड़ा, लेकिन अब उसकी हालत और ज्यादा खराब है। विंसेंट अपनी ऐसी हालत के लिए विल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। अब अच्छी जिंदगी जीने के लिए विंसेंट उन $10 मिलियन में से अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन विल बताता है सरेंडर करने से पहले उसने सारे पैसे जला दिए थे। लेकिन विंसेंट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी विंसेंट के कार की पिछली सीट से किसी लड़की की आवाज आती है। वो बताता है अब वो एक टैक्सी ड्राइवर है और अभी उसकी कार में और कोई नहीं बल्कि एलिसन बैठी है। ये जानते ही विल उसे धमकाने लगता है, लेकिन विंसेंट उसे धमकी देता है अगर उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो एलिसन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। सामने ही टीम के ऑफिसर्स ने विल पर नजर रखी थी। विल के जाते ही ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट एलिसन को किसी गोडाउन में लेकर आता है। एलिसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब विंसेंट कोई इंजेक्शन लेकर उतरता है। उसकी एक टांग नकली थी। एलिसन बहुत घबरा रही थी। विंसेंट बताता है वो उसके बाप विल का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब दुश्मन है। वही इस तरफ विल कहीं जा रहा था। वो ऑफिसर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज शहर में कोई फेस्टिवल था जिससे रोड पर बहुत भीड़ थी। तभी विल को फिर से विंसेंट का फोन आता है। वो फिर से अपने पैसे मांग रहा था। विल समझ जाता है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए विल उससे कहता है उसके पास पैसे है, लेकिन वो पैसे उसके लॉयर के पास किसी दूसरे शहर में है। उन्हें लाने उसे 24 घंटों का टाइम चाहिए, लेकिन विंसेंट उसे 12 घंटों का समय देता है। वो उस फोन से विल की लोकेशन ट्रैक करेगा। उसके सामने एलिसन कार में बेहोश हो जाती है। इस तरफ विल देखता है ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो एक मास्क पहनकर भीड़ में गायब हो जाता है। ऑफिसर्स को समझ नहीं आता विल कहाँ गायब हो गया। इस तरफ विंसेंट अपनी टैक्सी की डिक्की को एयर टाइट करता है ताकि एलिसन की आवाज बाहर न जा सके। इस तरफ विल तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहाँ मोबाइल का एक स्टोर लगा था। वो तुरंत वहाँ से एक मोबाइल खरीदता है। फिर एक प्लेटफॉर्म पर आता है। वहाँ उस शहर जाने वाली ट्रेन खड़ी थी जहाँ विल का लॉयर है। विल ट्रेन में उस फोन को रख देता है जो उसे विंसेंट ने भेजा था। उसने उस मोबाइल की सारी कॉल्स अपने नए फोन पर फॉरवर्ड कर दी थी। थोड़ी देर में वो ट्रेन निकल जाती है। अब विंसेंट उसे ट्रैक भी करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेन में दिखाई देगी। दूसरी तरफ एलिसन को होश आता है। वो इस समय कार की डिक्की में थी और विंसेंट इस समय ट्रैफिक में फंसा था। एलिसन चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। साथ ही वहाँ ट्रैफिक का बहुत शोर भी हो रहा था। इस तरफ टीम को उसके ऑफिसर फोन करके बताते हैं विल उनसे बचकर भाग गया, लेकिन तभी एक लड़की टीम को बताती है विल उससे मिलने आया है। वो उसे मिलने बुलाता है, लेकिन उसे भी विल की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि विल बोल रहा था विंसेंट ने जो उनके मुताबिक मर चुका है। उसने एलिसन को किडनैप करके एक टैक्सी में रखा है और बदले में उसे $10 मिलियन चाहिए। लेकिन विल बताता है सरेंडर करने से पहले उसने वो पैसे जला दिए थे, क्योंकि वो पैसे नहीं जलाता तो उसकी सजा 10 साल और बढ़ जाती। और यही सच है, विल ने सच में वो पैसे जला दिए थे। अब उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो एलिसन को बचाने टीम की मदद मांगता है, क्योंकि उसके पास पैसे होते तो वो विंसेंट को पैसे देकर अपनी बेटी को छुड़ा लेता। लेकिन फिर भी टीम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है विल ने ये कहानी बनाई है ताकि साबित कर सके उसके पास पैसे नहीं है, और जब FBI उसकी बेटी को ढूंढने में बिजी होगी विल वो पैसे लेकर देश छोड़कर निकल जाएगा। तभी वहाँ टीम का ऑफिसर आता है। टीम अपने सिस्टम में अपना कार्ड लगाकर विल को दिखाता है कुछ दिनों पहले उन्हें विंसेंट की बॉडी मिली थी। उसकी बॉडी के टुकड़े करके जला दिया गया था, लेकिन उन्हें उंगलियों के निशान मिल गए क्योंकि उसकी कुछ उंगलियां जलने से बच गई थी, जिससे ये साबित होता है वो बॉडी विंसेंट की ही थी। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है विंसेंट ने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था। विल एलिसन को बचाने टीम से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टीम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अपने ऑफिसर से उसे बाहर ले जाने कहता है। अब 2 ऑफिसर उसे बाहर छोड़ने लिफ्ट में लेकर आते हैं। तब मौका मिलते ही विल उन पर हमला कर देता है और उनका कार्ड लेकर दोनों को लिफ्ट में हथकड़ी लगाकर बांध देता है और उस लिफ्ट की टॉप फ्लोर की बटन दबाकर बाहर आ जाता है। दोनों ऑफिसर फिलहाल बेहोश थे। इस तरफ टीम को विल की बातों पर यकीन तो नहीं था, फिर भी वो अपने ऑफिसर से एलिसन का पता लगाने कहता है, क्योंकि सच में एलिसन किडनैप हुई है तो उसे बचाना उनका काम है। इस तरफ विल चुपके से स्टाफ रूम में आता है। सीसीटीवी कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था। अब उस ऑफिसर के कार्ड से विल एक कंप्यूटर में FBI के सिस्टम को एक्सेस करता है। इधर लिफ्ट में उन ऑफिसर्स को होश आ गया था। एक फ्लोर पर लिफ्ट का डोर भी खुलता है, लेकिन उस फ्लोर पर कोई नहीं था और उनके हाथ लिफ्ट की बटन तक पहुंच नहीं रहे थे। इस तरफ विल हॉइट का एड्रेस पता करता है, क्योंकि विंसेंट ने कहा था वो उसकी लोकेशन ट्रेस करेगा और ये काम हॉइट ही उसके लिए कर सकता है। लेकिन इस तरफ एक ऑफिसर को पता चल गया था विल
विल ऑफिसर को मारकर वापस आया है और वो तुरंत ये खबर टिम को बताता है। विल भी उसे देख रहा था। फिर वो चुपके से बाहर की तरफ जाता है। उसके एग्जिट की तरफ आते ही बिल्डिंग का सायरन बजता है, लेकिन तब तक विल बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ विंसेंट हॉइट से बात कर रहा था। वो विल की लोकेशन लगातार ट्रेस करके विंसेंट को बता रहा था। बाहर फेस्टिवल की परेड चल रही थी। डिक्की में एलिसन बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तब वो टैक्सी की ब्रेक लाइट निकाल लेती है। भीड़ की वजह से विंसेंट को टैक्सी चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी एक लड़का जबरदस्ती उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। विंसेंट को पैसेंजर नहीं चाहिए थे, लेकिन वो लड़का बहुत जिद करने लगता है क्योंकि उसे तुरंत कहीं पहुंचना है। ये सुनते ही एलिसन मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो सीट को फाड़ना शुरू करती है। टैक्सी में वो लड़का बहुत बकबक कर रहा था। विंसेंट उसकी बकबक से परेशान हो रहा था। एलिसन सीट फाड़कर अपनी उंगलियां बाहर निकालती है। वो उस लड़की को टच करने ही वाली थी, लेकिन उसकी बकबक से परेशान होकर विंसेंट उसे मारकर बाहर उतारता है। फिर उसे थोड़ा और पीट कर वहां से चला जाता है। सीट के उस होल से एलिसन विंसेंट को देख पा रही थी। तभी उसे दिखाई देता है उस लड़के का मोबाइल सीट पर ही छूट गया। अब वो हाथ डालकर उस मोबाइल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिर्फ 2 उंगलियां ही बाहर आ पा रही थी। दूसरी तरफ FBI बिल्डिंग में एक टेक्नीशियन टिम को दिखाता है। विल हॉइट की इंफॉर्मेशन देख रहा था। टिम तुरंत हॉइट के घर जाने फोर्स मंगवाता है। इस तरफ हॉइट अपने घर में आता है, लेकिन विल पहले से उसके घर में था। विल के हाथ में गन थी। वो पहले हॉइट को एक पंच मारता है क्योंकि उस रात वो उसे छोड़कर भाग गया था, जिसकी वजह से उसे 8 साल जेल में रहना पड़ा। फिर विल उससे विंसेंट के बारे में पूछता है, लेकिन हॉइट बहाना बना रहा था कि विंसेंट मर चुका है। तब विल उसे सिर की जगह पेट में गोली मारने की धमकी देता है, क्योंकि पेट में गोली लगने से आदमी तड़प तड़प कर मरता है। तब हॉइट बताता है विंसेंट ने उसे विल तक फोन पहुंचाने कहा था। जब विल उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तब हॉइट भी उससे अपना हिस्सा मांगता है। तब विल उसे बहुत धोता है। फिर हॉइट खड़ा होकर उससे कहता है अपनी टांग कटने के बाद विंसेंट बहुत बदल चुका है। वो अपने साथ हुई सभी चीजों के लिए उसे ही दोषी मानता है। तब विल को समझ में आता है अगर वो विंसेंट को पैसे दे भी देता तब भी वो एलिसन को नहीं छोड़ता। तभी नीचे FBI वाले आते हैं। विल खिड़की से नीचे देखता है। तभी मौका मिलते ही हॉइट उस पर हमला कर देता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है। वही नीचे टीम अपने ऑफिसर्स के साथ ऊपर की तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में टीम हॉइट के घर के बाहर पहुंच गया था, लेकिन वो दोनों को लड़ने देता है। अंदर दोनों लड़ रहे थे। तब विल को सामने गन दिखाई देती है, लेकिन उसके गन उठाने तक हॉइट अपनी शॉटगन निकालकर विल पर फायर कर देता है। विल उससे बचकर एक टेबल के पीछे छुपा था। अब जैसे ही हॉइट भागने दरवाजा खोलता है, उसे सामने टिम दिखाई देता है। जैसे ही वो टिम की तरफ गन करता है, FBI वाले उसे भून देते हैं। उसके मरते ही विल बाहर भागता है। टिम बालकनी में आकर उसे रुकने कहता है, लेकिन विल नहीं रुकता। अब FBI वाले उसका पीछा कर रहे थे। वो किसी तरह उनसे बचकर रोड पर आता है। वो रोड पर भाग रहा था, तभी उसे एक टैक्सी टक्कर मार देती है। तब विल को याद आता है ये उसी कंपनी की टैक्सी है जिस टैक्सी में एलिसन गई थी। मतलब विंसेंट भी इसी कंपनी की टैक्सी में होगा। वो तुरंत गन पॉइंट पर ड्राइवर से उस टैक्सी को छीन लेता है। इस तरफ एलिसन उस फोन में 911 डायल करती है, लेकिन कॉलिंग के बटन दबाने से पहले विंसेंट ब्रेक लगा देता है, जिससे वो फोन नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी समय उसके पीछे ट्रैफिक पुलिस पड़ जाती है। विंसेंट मिरर में देखता है ऑफिसर उसे कार साइड में लगाने बोल रहा था। तब वो एक गली में टैक्सी रोकता है। वो ऑफिसर उसके पास आकर गाड़ी के पेपर्स मांगता है। अंदर एलिसन उसे आवाज देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। वो ऑफिसर उसे बताता है उसने टैक्सी इसलिए रुकवाई क्योंकि उसकी ब्रेक लाइट नहीं चल रही। उसके पेपर सही थे, इसीलिए लाइट ठीक करवाने बोलकर वो जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो विंसेंट को डिक्की दिखाने कहता है। अब मजबूरन उसे आकर डिक्की खोलना पड़ता है, लेकिन डिक्की खोलते हुए अचानक वो उस ऑफिसर को शूट कर देता है। फिर पास जाकर उसके सिर में गोली मारता है। वो अपने आसपास देख ही रहा था, लेकिन पीछे पलटते ही उसे दिखाई देता है एलिसन भाग गई क्योंकि डिक्की में चाबी लगी थी। एलिसन वहां से गली में भागती है। विंसेंट उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उस गली के एंड में फेंस लगे थे। सामने से कोई परेड निकल रही थी। एलिसन वहां मौजूद लोगों को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब पीछे से आकर विंसेंट उसे इंजेक्शन लगा देता है। एलिसन के बेहोश होते होते वो उसे बताता है FBI वाले उसे उंगलियों के निशान के जरिए ढूंढ रहे थे। तब उसे एक आइडिया आया। उसने अपने जैसी दिखने वाली एक लाश का इंतजाम किया। फिर उसके टुकड़े करके अपनी उंगलियां काट कर उसके साथ मिला दिए, जिससे FBI को लगा वो मर चुका है। दूसरी तरफ विल उस टैक्सी में था। ड्राइवर को लगता है वो उसे लूटने आया है, लेकिन तभी विल को सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। वो ड्राइवर बताता है ये GPS है, जिससे उनकी कंपनी टैक्सी पर नजर रखती है ताकि टैक्सी चोरी होने के बाद भी मिल सके। अब विल तुरंत उसे अपने ऑफिस में कॉल करके विंसेंट की टैक्सी की लोकेशन पूछने कहता है। विल को पता नहीं था विंसेंट कौन से नाम से कंपनी में जॉब कर रहा है। तब वो उसे विंसेंट की पहचान बताता है। जैसे
उसकी एक टांग नकली है और उसके हाथों की कुछ उंगलियां भी नहीं है। ऑफिस में बैठा आदमी विंसेंट को पहचानता था। वो ड्राइवर बहाना बनाता है कि विंसेंट उसके पैसे चुरा कर भाग गया। तब वो आदमी उसे विंसेंट की कार की लोकेशन और कार का नंबर बता देता है। लोकेशन और नंबर मिलते ही विल उस ड्राइवर को उतार कर आगे बढ़ जाता है। अब विल स्पीड से विंसेंट की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हॉइट के घर में टिम को एलिसन का एड्रेस एक नोट पर लिखा मिलता है। तभी टिम को पता चलता है यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक आदमी ने टैक्सी चुराई। टैक्सी ड्राइवर ने बताया वो आदमी किसी एक पैर और हाथों की उंगलियां कटे एक आदमी को ढूंढ रहा है। इन सब से अब टिम को विल की बातों पर यकीन होने लगा था। कैब कंपनी वाले विल की कार को ट्रेस कर रहे थे। इस तरफ विल विंसेंट की लोकेशन पर पहुंचता है। एक परेड की वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम था। विल बाहर उतरकर विंसेंट की टैक्सी को ढूंढने लगता है। अब एक कार के ऊपर चढ़कर उसे विंसेंट की कार दिखाई देती है। वो तुरंत कार के ऊपर से भागता हुआ उस टैक्सी के पास पहुंचता है, लेकिन उस टैक्सी का ड्राइवर कोई और था। उस टैक्सी पर विंसेंट की टैक्सी का नंबर चिपका था। विल तुरंत उससे टैक्सी की डिक्की खुलवाता है। उसमें विंसेंट की टैक्सी का जीपीएस था। मतलब इतनी कोशिशों के बाद भी विल विंसेंट को ढूंढ नहीं पाया। इन सब के लिए विंसेंट ने पहले ही काफी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ FBI ऑफिसर्स भी पहुँचते हैं। उन्होंने उसे घेर लिया था, इसीलिए विल को सरेंडर करना पड़ता है। अब वो ऑफिसर विल को ले जा रहे थे। विल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था विंसेंट उसकी बेटी को मार देगा, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। उसका फोन भी कार के डैशबोर्ड पर रखा था। तब विल अपने हाथ के अंगूठे को ट्विस्ट करके अपनी हथकड़ी खोल लेता है और तुरंत उन ऑफिसर्स पर हमला कर देता है। इस हाथापाई में उनकी कार बैरिकेड से टकराकर क्रैश हो जाती है और उस कार से बचने के चक्कर में दूसरी कार भी एक ट्रैक्टर से टकरा जाती है। अब सब शांत होने के बाद विल कार से बाहर निकलता है। उसे विंसेंट कॉल कर रहा था। दरअसल विंसेंट समझ चुका था विल ने उससे झूठ बोला कि वो अपने लॉयर से पैसे लाने जा रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है हॉइट मर चुका है। विल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था उसके पास पैसे नहीं है। तब विंसेंट एलिसन को मारने की धमकी देता है। तब विल उससे कहता है वो उसे पैसे लाकर देगा। विंसेंट पूछता है कहाँ से, क्योंकि उसके पास तो पैसे है नहीं। तब विल कहता है वो फिर से चोरी करेगा। उस परेड में FBI विल को ढूंढ रही थी। तब वो चुपके से एक राइड में बैठ जाता है। फिर वहाँ से राइली को कॉल करता है। वो उससे स्वीडिश में बात कर रहा था। विल उसे उनकी पुरानी जगह मिलने बुलाता है। राइली तुरंत उससे मिलने निकलती है। इस तरफ भीड़ की मदद से विल FBI ऑफिसर से पीछा छुड़ाता है। अब विल और राइली मिलते हैं। विल बताता है विंसेंट जिंदा है और उसने एलिसन को किडनैप करके उससे $10 मिलियन मांगे हैं। अब उसे 3 घंटों में विंसेंट को $10 मिलियन देने होंगे, जिसके लिए विल के पास एक प्लान है। लेकिन राइली को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो दिन दहाड़े चोरी नहीं कर सकते, इसीलिए उसे राइली की जरूरत है। लेकिन राइली क्राइम का रास्ता छोड़ चुकी है, लेकिन उन्होंने ये चोरी नहीं की तो विंसेंट उसकी बेटी को मार देगा। उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब राइली उसका साथ देने मान जाती है। दूसरी तरफ टिम अपने ऑफिसर्स के साथ उस कैब ऑफिस पहुंचता है, जहाँ की टैक्सी विंसेंट चला रहा है। टिम काउंटर पर बैठे आदमी से उस टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस दिखाने कहता है, जिसे विल ढूंढ रहा था। उस लाइसेंस को देखते ही टिम विंसेंट को पहचान लेता है। विंसेंट ने अपना नाम बदल दिया था। तब टिम को समझ में आता है विल सच बोल रहा था। दूसरी तरफ विल किसी जगह से कुछ टूल्स लेता है। फिर राइली के साथ एक अबेंडेंड वेयर हाउस में आता है। उस वेयर हाउस से बैंक काफी दूर था, लेकिन विल राइली को उस पर भरोसा रखने कहता है। फिर दोनों अपने टूल्स लेकर उस वेयर हाउस में बनी टनल में आते हैं। दरअसल उस टनल से पानी की पाइपलाइन जाती है। टनल में आकर विल लेजर लाइट की मदद से दूरी नापकर आगे बढ़ता है। इसी तरह दोनों आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो बैंक तक पहुंच गए थे। अब एक जगह आकर दोनों अपने टूल्स निकालकर असेंबल करते हैं। अब विल एक बड़ी सी टॉर्च रॉड लेकर उस टनल की छत काटना शुरू करता है। वही बाहर टिम समझ चुका था विल सच बोल रहा है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने उसे पैसे चाहिए जो उसके पास नहीं है। अब पैसों का इंतजाम करने उसके पास एक ही रास्ता है, उसे चोरी करनी पड़ेगी और इतने पैसे सिर्फ बैंक में ही हो सकते हैं। इसीलिए टीम उन सभी बैंक की लिस्ट मंगवाता है जहां विल कभी ना कभी गया हो। वो उन्हीं बैंक में चोरी कर सकता है। थोड़ी देर बाद विल से वो फ्लोर कट जाता है। विल राइली को बताता है 5 मिनट में ही फायर अलार्म बजेगा। 5 मिनट के अंदर उन्हें जितना हो सके सोना चोरी करना होगा। फ्लोर को तोड़ने के बाद विल उन सोने की ईंटों को गर्म करने लगता है। अब कुछ सेकंड बाद वो सोने की ईंटें पिघलकर नीचे गिरने लगती है। मतलब ये वही बैंक है जहाँ से चोरी करते समय विल पकड़ा गया था। उस टनल में पहले से पानी था। नीचे गिरते ही सोना पानी से ठंडा होकर हार्ड हो जाता है। ऊपर बैंक में अभी भी किसी को खबर नहीं थी कि उनकी वॉल्ट में चोरी हो रही है। इस तरफ ठंडा होते ही राइली उन सोने को जमा करने लगती है। सोने की ईंटें पिघलकर नीचे आ रही थी। अब 5 मिनट होते ही बैंक का फायर अलार्म बज जाता है। ये खबर मिलते ही टीम भी तुरंत उसी बैंक की तरफ बढ़ता है। थोड़ी ही देर में फायर फाइटर का ट्रक बैंक के बाहर पहुंच चुका था और कुछ ही सेकंड्स में वहां टीम भी पहुंचता है। लेकिन नीचे विल अभी भी सोना
पिघला रहा था। राइली उसे बताती है 5 मिनट हो चुके हैं, अब तक अलार्म बज चुका होगा, लेकिन विल को थोड़ा और सोना चाहिए था। वही टिम अपने ऑफिसर्स के साथ वॉल्ट की तरफ आ रहा था। वही नीचे विल का काम अभी भी बाकी था। टिम बैंक मैनेजर के साथ वॉल्ट के गेट तक पहुंचता है। अब जैसे ही वो वॉल्ट खोलकर अंदर आते हैं, उन्हें दिखाई देता है सोना पिघलकर नीचे गिरा है। मतलब टिम का अंदाजा सही था, विल ने फिर से बैंक में चोरी की है। वही नीचे विल और राइली सोना लेकर बाहर निकल रहे थे। वो इतना सारा सोना था कि विल से भी उठ नहीं रहा था। विल उस सोने को खींचकर बाहर निकालता है। राइली के पूछने पर विल बताता है उसने ये चोरी जेल में प्लान की थी। फिर बाहर आकर और उस सोने को लेकर दोनों निकल जाते हैं। लेकिन तभी टिम को पता चलता है राइली अपने ट्रक के साथ किसी फेरी में जा रही है। टिम उसे बोट से उतरने से पहले पकड़ने से मना करता है। दरअसल उसे अभी भी विल को रंगे हाथों पकड़ना था। थोड़ी देर बाद राइली अपने ट्रक के साथ लुजियाना पहुंचती है। बोट से उतरने के थोड़ी देर बाद ही उसे FBI वाले घेर लेते हैं। लेकिन उन्हें दिखाई देता है राइली के बगल वाली सीट पर एक पुतला रखा है। मतलब विल ने फिर से उन लोगों को चकमा दे दिया। दूसरी तरफ विल कहीं जा रहा था। विंसेंट एक बंद पड़े मेले में आता है। फिर एलिसन को बाहर निकालकर विल को कॉल करता है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। लेकिन विल उसे बताता है पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन पहले उसे एलिसन से बात करनी थी। एलिसन से बात करने के बाद विंसेंट विल को इसी मेले में बुलाता है। दूसरी तरफ टिम के जूनियर को समझ आता है विल कितना स्मार्ट है। टिम उससे विंसेंट की टैक्सी की डिटेल पूछता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसने अपना GPS किसी दूसरी टैक्सी में रख दिया था। तब टिम उससे पूछता है विंसेंट पिछले कुछ हफ्तों में कहाँ गया था, क्योंकि उसने ये किडनैपिंग बहुत पहले से प्लान कर रखी थी। तो वो उस जगह भी जरूर गया होगा जहाँ वो विल से पैसे लेने वाला है। तब वो बहुत सारी जगह के नाम लेता है जहाँ विंसेंट पिछले कुछ हफ्तों में गया था, जिसमें उस मेले का भी नाम था। उसका नाम सुनते ही टिम कहता है वो मेला तो बंद पड़ा है, फिर विंसेंट वहाँ क्यों जाता होगा। इसका मतलब वो विल से वही पैसे लेने वाला होगा, इसीलिए वो भी वही जाने की तैयारी करता है। इस तरफ विल उस मेले में पहुंचता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे विंसेंट दिखाई देता है। उतरते ही विल उससे एलिसन के बारे में पूछता है। विंसेंट बताता है वो डिक्की में है। तब विल उसे सोने से भरा बैग लाकर देता है और उससे एलिसन मांगता है। लेकिन विंसेंट पुरानी बातें निकालने लगता है क्योंकि एक सफाई कर्मचारी को बचाने विल ने उसके पैर में गोली मारी थी, जिससे उनका पूरा प्लान खराब हो गया। लेकिन विल कहता है वो लोग खूनी नहीं है। लेकिन विंसेंट अपनी हालत का जिम्मेदार विल को ही ठहरा रहा था। उसे पैसों के साथ विल से बदला भी लेना है। एलिसन को मारकर वो विल से बदला लेना चाहता है। इतना बोलकर वो गाड़ी के नीचे रखी पेट्रोल की कैन पलटा देता है। अब फ्लेयर टॉर्च से वो गाड़ी में आग लगाने वाला था, लेकिन तभी विल उसकी तरफ दौड़ता है। तब विंसेंट उसे गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो विंसेंट पर हमला करता है। अंदर से एलिसन लगातार विल को आवाज दे रही थी। लड़ाई के दौरान विंसेंट कार में आग लगा देता है। विंसेंट उसे एलिसन को बचाने से रोक रहा था, लेकिन विल उसे धक्का देकर गाड़ी के पास गिराता है जहाँ पेट्रोल भी गिरा हुआ था। उस पेट्रोल की वजह से विंसेंट में भी आग लग जाती है। विल तुरंत उस कार में बैठता है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी विंसेंट को भी गन मिल जाती है, लेकिन तभी कार स्टार्ट होती है और विल उसे उड़ाता हुआ आगे निकलता है। वो सीधे ले जाकर कार एक तालाब में गिराता है। पानी में आने से आग तो बुझ गई थी, लेकिन अब कार पानी में डूब रही थी। विल कार से उतरकर डिक्की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी लगाने के बाद भी कार की डिक्की खुल नहीं रही थी। डिक्की में भी पानी भर रहा था, मतलब एलिसन डूब कर मरने वाली थी। तभी वहाँ विंसेंट एक रॉड लेकर आता है। तब दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। उनकी लड़ाई से कार पूरी पानी में डूब जाती है। तब विल विंसेंट को मारकर किसी तरह दूर करता है और उस लोहे की रॉड की मदद से डिक्की खोलकर एलिसन को बाहर निकालता है। उसे साइड में ले जाते ही विंसेंट फिर से पानी से निकलता है, लेकिन तब विल वो रॉड विंसेंट के पेट में घुसाकर उसे उसकी ही टैक्सी की डिक्की में बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो कार पानी में डूब जाती है, लेकिन अब विल की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे पेट में गोली लगी है। तभी वहाँ एक चॉपर आता है। दरअसल टिम वहाँ पहुँच गया था। अब टिम उसे उठाकर चॉपर में ले जाता है। एलिसन टिम से पूछती है क्या वो विल को फिर से जेल में डालेंगे, लेकिन टिम कहता है वो सारा इल्जाम विंसेंट पर लगाने वाला है, यहाँ तक कि बैंक में हुई चोरी का भी। अब एलिसन भी विल से नाराज नहीं थी। फिर विल वहाँ बेहोश हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद राइली एलिसन को एक बीच पर बने घर में लेकर आती है। वहाँ विल एक वैन में रह रहा था। तीनों आज पिकनिक मना रहे थे, लेकिन दूर खड़ी एक बोट से अभी भी टिम और उसके जूनियर ने उस पर नजर रखी थी। साथ ही वो उनकी बातें भी सुन रहे थे। अब विल कुछ सामान लेने रैली के ट्रक के पास आता है, लेकिन वहाँ उसे सोने का एक टुकड़ा मिलता है। विल तुरंत उसे उठाता है। उसे पता था टिम अभी भी उस पर नजर रख रहा होगा। वो राइली को बुलाता है। दरअसल उसने भी उस सोने के टुकड़े को देखा नहीं था। अब दोनों जाकर एक टेबल पर बैठते हैं। विल राइली से कहता है इस सोने के टुकड़े की कीमत लगभग $2 लाख तो होगी ही। उनकी बातों से टिम और उसका जूनियर समझ गए थे दोनों 5 किलो मिसिंग सोने की ही बात कर रहे हैं जो बरामद नहीं हुआ। उन 5 किलो सोने के लिए ही टिम अभी तक विल के पीछे पड़ा है।
लेकिन विल को पता था इस सोने के लिए FBI उसे पकड़ सकती है, इसीलिए वो इस सोने को पानी में फेंकने वाला था। वो सोने को फेंकने उठता है, तब टिम और उसके जूनियर में शर्त लगती है। टिम कहता है वो फेंकेगा, उसका जूनियर कहता है नहीं फेंकेगा, लेकिन विल फेंकते फेंकते वापस आ जाता है। तब राइली उसे समझाती है इस सोने की वजह से वो वापस जेल जा सकता है। तब विल टिम की तरफ देखकर उस सोने को पानी में फेंक देता है। ये देखते ही टिम बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था विल वापस चोरी नहीं करेगा, इसीलिए अब वो उसका पीछा भी छोड़ देगा। अब राइली और विल उठकर एलिसन के पास जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है सोना तो वही टेबल पर रखा है। दरअसल विल ने टिम को दिखाने के लिए टेबल पर रखा पाइनएप्पल पानी में फेंका था। मतलब अंत में भी विल ने टिम को चकमा दे ही दिया। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।